कर लेते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल पर ईरान का बहुत बड़ा हमला सामने आया है। इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस की बिल्डिंग पर अटैक हुआ है। ईरान ने अमान की बिल्डिंग को निशाना बनाया है। मिसाइल अटैक के बाद बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अमन की बिल्डिंग पर अटैक। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हमला किया है ईरान ने, इजराइल पर ईरान ने यह बड़ा हमला किया और अमन की बिल्डिंग पर अटैक किया है, जहां पर इजराइल पर ईरान के बड़े हमले की तरह इसे देखा जा रहा है। और ये पूरी बिल्डिंग में आग लग गई है इस वक्त, जिसको कि बुझाने की कोशिशें जारी हैं। रेस्क्यू वर्कर्स इस युद्ध के सायरन के बीच में लगी हुई आग इस बिल्डिंग में उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ मेरा कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ने वाले हैं। इन तस्वीरों के साथ मैं अपने खास मेहमानों का रुख करूंगा। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, फॉर्मर डीजी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, फॉर्मर आईएएफ ऑफिसर, मेरे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सुरेंद्र सिंह लाली, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आप तीनों का। और बहुत जल्द डॉक्टर एरॉन अब्राहम मेरे साथ इजराइल से लाइव जुड़ेंगे। उनसे इजराइल के प्रेजेंट कंडीशन के बारे में भी हम बात करेंगे और जो वॉर चल रहा है उसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, आपका ही रुख करते हुए चीजों को समझने के लिए, मेरे से ज्यादा मेरे दर्शक आपके जरिए समझना चाहेंगे कि ऑपरेशन राइजिंग लायन जो कि इस वक्त चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में, इजराइल ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया है। इससे पहले मैं आपको एक बात यह भी कह दूं, ये साल अगर टोटल करें तो 9 इसका योग आता है और कहते हैं 9 का अंक होता है मंगल का, जो कि रक्त लाल खून से संबंधित होता है। मैं कोई ज्योतिष नहीं बन रहा, ऐसा कुछ लोगों ने मुझे जानकारी दी थी कि इस वॉर में यह भी एक एंगल रखा जा सकता है, क्योंकि इस पूरे साल में हम तबाही देख रहे हैं। यूक्रेन रूस जबरदस्त जंग के हालात और बढ़ते चले जा रहे हैं और इजराइल और ईरान बढ़ गए इस बीच की। इजराइल गजा में उलझा हुआ था। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, कितना लंबा खिस्सा देखते हैं आप ऑपरेशन राइजिंग लायन को? राजीव जी, ये जो लड़ाई देख रहे हैं ये नई नहीं है, काफी पुरानी है। और जो लड़ाइयाँ आजकल चलती हैं उसको हम अगर विश्लेषण करें तो या तो काइनेटिक होती हैं या नॉन काइनेटिक होती हैं। काइनेटिक का मतलब है हम हमला करते हैं, अपने टैंक्स, गन्स, एयरफोर्स, एयर पावर, नेवल पावर। नॉन काइनेटिक होता है जो हम इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे सैंक्शंस लगाते हैं, इकोनॉमी एक्शन लेते हैं, उस तरह का। दूसरा है कॉन्टैक्ट ऑपरेशंस और नॉन कॉन्टैक्ट। तो जो लड़ाई देखिए हमारे नेबर के साथ में होगी, जहां शत्रु एक दूसरे के सामान होंगे और एक दूसरे को मारेंगे, उसको कॉन्टैक्ट ऑपरेशन कहते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट ये हो गया कि जो आपके शत्रु आपके आमने सामने है नहीं, आपको दिखता नहीं है। और हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट जो सिनेरियो है, ईरान और इजराइल के बीच की दूरी 1600 किलोमीटर है। एग्जैक्टली सर। इसका मतलब 1000 मील दूर दुश्मन बैठा है। तो आपकी जो ऑपरेशंस होंगी काइनेटिक होंगी मगर नॉन कॉन्टैक्ट होंगी। इसका मतलब यह है आप बम वर्षा कर सकते हैं, ड्रोन्स फेंक सकते हैं, मिसाइल फेंक सकते हैं, दैट इज अबाउट ऑल। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये विध्वंसक तो होती है, लेकिन विध्वंस के ऊपर आप उसके ऊपर मोमेंटम से डिस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बड़ी विडंबना है, पहले ईरान के पास में थी, जिसने 7 अक्टूबर 2023 को जी अपने प्रॉक्सी द्वारा लड़ाई शुरू। उसी का मैं कंटिन्यूम मानता हूं। तो पिछले करीब 18 महीने में या 19 महीने में कहिए, इजरायली ने हमास को ठिकाने लगाया, हिजबुल्लाह को ठिकाने लगाया, सीरिया के रास्ते ये सामान भेजते थे लेबनान में, क्योंकि सीरिया इनका अच्छा दोस्त वाला मुल्क था। सीरिया में रिजीम चेंज हो गया, वो रास्ता बंद हो गया। हुतीज जो हैं यमन में बैठे हैं, वो हरकत कर रहे हैं, लेकिन वो सफिशिएंटली वीकेंड है। तो इस माहौल में का फायदा लेते हुए
या इस प्रिपरेटरी वर्क का फायदा लेते हुए इजराइल ने जो 5 दिन पहले जो अटैक किया था ईरान के ऊपर, हालांकि ये अटैक उसने पिछले साल भी किया था, लेकिन पिछले साल इसका इरादा अलहदा था। पिछले साल इसने ऑफेंसिव करके इसके एयर डिफेंस के जो सिस्टम है उसको तहस नहस कर दिया था। और उसका रिजल्ट ये हुआ, जब पिछले फ्राइडे को जब ये इसके हवाई जहाज के द्वारा, ड्रोन के द्वारा और इनके जो लोग काम करते हैं मोसद के संपर्क में, उनके द्वारा जब गया तो बहुत कामयाबी मिली। कामयाबी क्या थी? 18 से 20 सीनियर ऑफिसर्स आर्म फोर्सेस के और आईआरजीसी को खत्म किया, मार गिराया, उनके घर में क्यों घुस गए। दूसरा, न्यूक्लियर इनरिचमेंट पावर प्लांट के ऊपर में तबाही मचाई, खासकर नातांज में। नातांज में एक उनका यूरेनियम का जो क्या कहते हैं प्लांट है जो उसको एनरिच करता है। आप ये आंकड़ा लगाया गया है कि इजराइल के पास ईरान के पास में करीब 400 किलोग्राम के आसपास एनरिच्ड यूरेनियम है जो 60 डिग्री की प्योरिटी पर है। उस 60 को अगर वो 85 ले आता है तो वो वेपन ग्रेड बन जाता है। तो इसको रोकने की प्रतिक्रिया चल रही है और इजराइल ने नेतांज में मारा। और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो यूएन वाले हैं वो कहते हैं शायद, हमको क्लियरली अभी नहीं पता है कि उसमें कितना रेडिएशन हो सकता जी। 2 और प्लांट थे जिसके ऊपर इन्होंने कुछ हरकत की है, एक इस्फहान में है और दूसरा फोर्दो में है। फोर्दो का जो प्लांट है वो कहते हैं वो जमीन के नीचे काफी है, उसके ऊपर इनको मार गिराना या विध्वंस करना मुश्किल है, इनको शायद अमेरिका की मदद मिले। ठीक है सर, ठीक है। तीसरी चीज लास्ट में, जस्ट 5 सेकेंड, उन्होंने जो मिलिट्री टारगेट थे बाकी उसको विध्वंस किया बाय डिजाइन। उन्होंने सिविलियन टारगेट्स को नहीं मारा, या ये भी कह सकते हैं उनके जो सुप्रीम लीडर खamenei साहब है उनको छुआ नहीं। ये अटकलें हैं। एक वार्निंग, अगली बात एक वार्निंग है, बाकी आगे बात करते हैं। एक वार्निंग है, लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान ने इजराइल के